बच्चों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नावल चल रहा है हमारा इमरान सरेस का नावल लिटिल डेविल पार्ट 21। बॉस आपने फ़ाइल तो महफूज कर लिए ना, ऐसा ना हो कि हम यहाँ से निकलने का प्रोग्राम ही बनाते रह जाए और हमसे पहले फ़ाइल हमारे हाथों से निकल जाए। डिंची ने मुस्कुराते हुए बोमारो से मुखातिब होकर कहा। वो सब इस वक्त एक नई जगह पर इकट्ठे थे और बोमारो ने इन्हें बताया था कि इस प्रोग्राम के मुतालिक 01 को बेल नहीं है और ऐसा इसने इसलिए किया है ताकि सिगरेट सर्विस 01 या इसके साथियों पर किसी तरह हाथ डाल दे तो महफूज रहे। तो तुम्हारा ख्याल है कि फ़ाइल मैंने वैसे ही छोड़ दी है? बोमारो ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। ये बात नहीं है बॉस, दरअसल वहाँ से आते वक्त आपके पास फ़ाइल मौजूद नहीं थी, इसलिए मैंने पूछा था। डिंची ने संजीदा लहजे में कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, फ़ाइल हेडक्वार्टर नंबर 2 में मौजूद है, लेकिन मैंने उसे ऐसी जगह महफूज कर दिया है कि मेरे अलावा दुनिया का कोई शख्स भी उसे बरामद नहीं कर सकता। बोमारो ने बड़े फ़ख्रिया लहजे में जवाब देते हुए कहा। बॉस हमें यकीन है आपकी सलाहियतों को कौन नहीं जानता, लेकिन आखिर हम कब तक इंतज़ार करेंगे? मुझे तो सख्त बेचैनी रहती है। मिशन मुकम्मल हो चुका है, अब जितनी जल्दी भी हो यहाँ से निकल जाएं। मैं दरअसल कोई रेस्ट नहीं लेना चाहता, इसलिए मजबूरी है, बोमारो ने जवाब दिया। बॉस एक और तजवीज़ है कि जिस पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं क्यों ना इससे रब्ता करके उससे कह दिया जाए कि मतलूबा फ़ाइल हमसे वसूल कर ले, इसके बाद उससे बाहर निकाल ले जाना उसकी ज़िम्मेदारी होगी और हम इत्मीनान से बाहर निकल जाएंगे। जो कि नहीं कहा। और तुम्हारी ये तजवीज़ भी दूर से और हो सकता है वो अपने सफारत खाने के ज़रिए साहिल को निकाल ले जाए। बोमारो ने चौंकते हुए कहा। उसे शायद ये तजवीज़ पसंद आई थी। बॉस मतलूबा रकम भी हमें वसूल करनी पड़ेगी और रकम को निकालना फिर कोई मसला ना बन जाए। टॉनी ने कहा। नहीं, ये कोई मसला नहीं है, हम इन्हें कह सकते हैं कि रकम हमें हमारे बैरूनी अकाउंट में जमा कराकर हम इससे सिर्फ सर्टिफिकेट दे दें। बोमारो ने कहा। गुड, ये बेहतर रहेगा। टॉनी ने सर हिलाते हुए कहा। ठीक है, मैं 01 को कहता हूँ मुतल्लका सफारत खाने में पैगाम भिजवा दें, फिर तरीक़ेकार भी तय कर लिया जाएगा। बोमारो ने कहा। बॉस टेलीफ़ोन कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, डिंची ने कहा। नहीं, टेलीफ़ोन चेक भी हो सकता है, नज़रों में आ सकते हैं। 01 खुद जाकर बात करेगा, इससे हम महफूज रहेंगे। बोमारो ने कहा और फिर इसने मेज़ पर पड़े हुए ट्रांसमीटर का बटन ऑन किया। ट्रांसमीटर से जूजू की आवाज़ निकलने लगी। हेलो बोमारो कॉलिंग 01 ओवर। बोमारो ने बार बार ये फिक्र दोहराना शुरू कर दिया। यस 02 स्पीकिंग ओवर। चंद लोगों बाद दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई थी और 01 के बजाय 02 की आवाज़ सुनकर बोमारो समीत सब चौंक पड़े। 01 कहाँ है? ओवर। बोमारो ने इंतहाई संजीदा लहजे में पूछा। बॉस 01 बेहोश हैं, इन्हें होश में लाने की कोशिशें हो रही हैं। क्या? बोमारो हैरान रह गया। यस बॉस। ये कैसे हो सकता है? बॉस ऐसा ही हुआ है, 02 ने कहा। हमने अभी 2 आदमी पकड़े हैं जिनमें से एक ने 01 का मेकअप भी कर लिया था, 02 ने कहा। और बोमारो लिटिल डेविल से चेहरे पर हैरत के साथ बखलाहट के तासुरात उभर आए। ये एक ऐसी बात थी जो कि उनके तसव्वुर तक में ना थी। क्या कह रहे हो? 01 के मेकअप में कौन लोग हैं और हेडक्वार्टर में कैसे दाखिल हुए? बोमारो ने गुस्से और हैरत से चीखते हुए कहा। बॉस हम खुद हैरान हैं, 01 अपने मखसूस कमरे में थे और आपसे ट्रांसमीटर पर बात कर रहे थे। इन्होंने बात ख़त्म करने का ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। मुतमईन थे? मैं इस बेदस्तूर ट्रांसमीटर पर मौजूद था और थोड़ी देर बाद 01 के कमरे में मौजूद ट्रांसमीटर दोबारा ऑन हुआ, लेकिन इस बार बोलने वाला दूसरा था। वह हेडक्वार्टर से बाहर अपने किसी साथी टाइगर से बात कर रहा था। इसने टाइगर को पैगाम दिया कि वो कोठी के अंदर आ जाए, पिछली खिड़की के पास। इस आवाज़ और पैगाम पर मैं चौंक पड़ा और समझ गया कि 01 के कमरे में कोई अजनबी मौजूद है। चुनांचे मैंने फौरी तौर पर विज़न आई ऑन की तो मैंने 01 ही को कुर्सी पर बैठे पाया, लेकिन वो गर्दन मोड़कर खिड़की की तरफ देख रहा था। चुनांचे मैंने फौरी तौर पर स्पेट मैकेनिज्म के ज़रिए कुर्सी पर उसे जाम किया और फिर कुर्सी को ऑपरेट करके छत तक पहुंचा दिया। इस तरह अजनबी का सर पूरी को बस से छत से टकराया और बेहोश हो गया। इधर मेरे इशारे पर 03 और 011 ने बाएं भाग में पिकटिंग की और इस आदमी के साथी को ट्रैप कर लिया जो पिछली दीवार खोलकर अंदर आया था। कमरे का खुफिया दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर गया और मैंने कुर्सी पर मौजूद 01 का मेकअप धोया तो आदमी मेकअप में था, जबकि गसलखाने में मौजूद मुकामी आदमी का मेकअप साफ़ करते हुए 01 की शक्ल नज़र आई। चुनांचे अजनबी और इसके साथी को ब्लू रूम में पहुंचा दिया गया और इन्हें तवेल बेहोशी के इंजेक्शन लगा दिए गए।
01 को होश में लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन्हें किसी गैस से बेहोश किया गया है कि इतने में आपकी कॉल आ गई ओवर 02 ने तफसील देते हुए कहा। मगर वो अजनबी तो 01 के मेकअप में था, फिर तुम्हें कैसे मालूम है कि असल 01 नहीं ओवर? बुमारों ने कदरे मशकूक लहजे में कहा। वो शायद किसी और ख्याल के मुतालिक सोच रहा था। अजनबी ने अपने साथी से जो बातचीत की थी इससे पता चला ओवर। 02 ने जवाब दिया। वो बातचीत लफ्ज़ ब लफ्ज़ ज़रा ओवर बुमारों ने कहा। मैंने उसे टेप किया हुआ है, वो मैं टेप सुनवाता हूँ ओवर। 02 ने जवाब दिया। ओ गुड, ठीक है। बुमारों ने मुतमईन लहजे में कहा। और फिर चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर्स से पहले सीटी की आवाज़ सुनाई दी, फिर एक आवाज़ उभरी, टाइगर ओवर। टाइगर कोठी की पुश्त वाली दीवार फांद कर इमारत की पिछली तरफ एक खुली खिड़की के बीच आ जाओ। मैं इस वक्त एक गैर मुल्की के मेकअप में हूँ जिसकी कार का ताक़ुब करते यहाँ तक पहुँचे। वो गैर मुल्की बेहोश है, उसे ले जाओ और दानिश मंजिल पहुँचा दो ओवर। एक और आवाज़ उभरी। ठीक है बॉस ओवर। पहली आवाज़ सुनाई दी, इसके साथ ही दोबारा सीटी की आवाज़ सुनाई देने लगी, फिर क्लिक की आवाज़ के साथ 02 की आवाज़ उभरी। आपने टेप सुन लिया है बॉस? हाँ सुन लिया है। ये दोनों इंतहाई ख़तरनाक आदमी है, तुम इनका खास ख्याल रखो। मैं लिटिल लेवल खुद वहाँ आ रहे हैं ओवर। बुमारों ने तेज लहजे में कहा। बेहतर बॉस ओवर। 02 ने कहा। और सुनो, अपने आदमियों को कोठी से बाहर ड्यूटी पर लगा दो। हो सकता है उनके कुछ साथी बाहर निगरानी कर रहे हो, लैब से चेकिंग ज़रूरी है ओवर। बुमारों ने कहा। बेहतर जहाँ मैं भी चेक करता हूँ ओवर। 02 ने जाती है। इन दोनों को किसी भी हालत में होश में नहीं आना चाहिए जब तक हम ना पहुँचे, और मुझे चेकिंग रिपोर्ट दो, उसके बाद हम वहाँ हो जाएंगे ओवर। बुमारों ने उसे हिदायत देते हुए कहा। मैंने इन्हें तवील बेहोशी के इंजेक्शन लगा दिए जनाब, अब जब तक एंटी इंजेक्शन ना लाया जाए वो किसी सूरत में बेहोश नहीं आ सकते, और मैं आपको चेकिंग रिपोर्ट के लिए अभी दोबारा कॉल करता हूँ ओवर। 02 ने जवाब देते हुए कहा। गुड, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ओवर एंड आउट। बुमारों ने कहा। और इसके साथ ही ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। बॉस मुझे आवाज़ सुन के यकीन नहीं आ रहा, लेकिन आवाज़ वही है, प्रिंस ऑफ डम की, लेकिन इस कदर खौफनाक हादसे से बच निकलना कतई नामुमकिन है। ट्रांसमीटर ऑफ होती डिंची ने हैरत अंगेज़ लहजे में कहा। तुम्हारी हैरत बजाय डिंची, लेकिन अली इमरान है ही ऐसा आदमी, इसके बारे में कोई बात यकीनी नहीं हो सकती। अब देखो, ना सिर्फ हादसे से बच गया बल्कि हमारे हेडक्वार्टर में पहुंचकर हमें यकीनन ट्रैप करने में भी कामयाब हो गया। ये तो इत्तेफाक था कि 02 ऑपरेशन रूम में मौजूद था और उससे सूरत हाल का इल्म हो गया, वरना 02 के मेकअप में इमरान ने हमें बेमौत मार देना था। बुमारों ने तशवीश वाले लहजे में कहा। बॉस अगर इमरान कामयाब आ गया है तो इसे क्यों ना बेहोशी के आलम में मौत के घाट उतार दिया जाए, इस तरह हर किस्म का रिस्क ख़त्म हो जाएगा। टॉमी ने कहा। तुम्हारी बात दोस्त है, लेकिन बुमारों चाहता है कि अली इमरान को अपने हाथों से मारे ताकि उसको यकीन हो जाए कि उसने उसे हलाक कर दिया है। बुमारों ने सर हिलाते हुए कहा। ठीक है बॉस, टॉमी ने जवाब दिया। लेकिन बॉस ऐसा ना हो कि बचने के लिए और फिर फाइल ही तो इसी हेडक्वार्टर में इस बार जो कि नहीं था, एक बार वो सब के सामने आने के बाद नहीं बच सकता। मुझे अपनी और तुम्हारी सलाहियतों पर मुकम्मल भरोसा है। बुमारों ने मुस्कुराते हुए कहा। और जहाँ तक फ़ाइल का ताल्लुक है तो इमरान को ज़िंदगी भर नहीं मिल सकती। मैंने उसे ऐसी जगह छुपाया है जहाँ उसका तस्वर भी नहीं पहुँच सकता। बुमारों ने बड़े एतमाद लहजे में कहा। ठीक है बॉस, अगर आप मौका देता हूँ इमरान को ऐसी मौत मारेंगे कि इसकी पिछली 7 नस्लें कब्रों में तड़पती रहेंगी। डोमी ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। ऐसा ही होगा, तुम फिक्र ना करो, ये हम सबकी सलाहियतों का इम्कान होगा। वो मारों ने मुस्कुराते हुए और बाकी सबकी आंखों में चमक सी रहने लगी। पार्ट 21